चलिए, अभी हम लोग पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में जनता से मनीष कश्यप जी, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी, जनता से परमिशन मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं, एक तरह का ये पब्लिक सर्वे इसको कह सकते हैं आप, कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। तो उसी दौरान ये एक हम लोग ऐसे अभिभावक के पास आए हैं जिनका नाम है प्रोफेसर अखिलेश सिंह। ये एक बहुत ही समृद्ध संभ्रांत किसान हैं, शिक्षकों के नेता हैं, वित्तरहित शिक्षकों के नेता हैं। और मनीष जी वित्तरहित शिक्षकों के लिए बहुत जोर शोर से 3-4 साल पहले आवाज़ उठाए थे और अभी आज से भी आवाज़ उठाने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता से लड़ते हुए, यानी जब इंदिरा गांधी की अहंकारी सत्ता थी, उस अहंकारी सत्ता से सबसे मजबूती से इस जिले में लड़ करके सबसे ज़्यादा जेपी सेनानी के रूप में पेंशन उठाने वाले जेपी सेनानी हैं। सत्ता से संघर्ष का इनका पुराना नाता है। अभी बता रहे थे हमको कि इनके ऊपर मीसा लगा हुआ था, तो मीसा ही अब एनएसए हो गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो उसी दौरान इन्होंने बताया कि लालू जी पर भी मीसा लगा हुआ था, इसीलिए उनकी बड़ी बेटी का नाम मीसा है। अब हमको तो बेटी हो गई है, तो हमने कहा कि अगर हमको बेटा होगा तो उसका नाम हम एनएसए रख देंगे। सम्मान कानून का हम करेंगे, हम कानून के योद्धा हैं। तो इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग जो है सर से आग्रह किए हैं कि सर, आप जो है, आज मंगलवार हनुमान जी का दिन है और आज जो है शाम में हम लोग 8 बजे बैठे हुए हैं और 3 दिन का समय सर जो है जाकर के अपने क्षेत्र में घूमेंगे और ये एक सर्वे निकालेंगे कि मनीष जी को चुनाव लोकसभा का निर्दलीय से लड़ना चाहिए कि नहीं। पार्टी टिकट दे दे तो इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन ये एक पाथ मेकर है, ये एक जो है वो मार्ग जो है वो बनाने वाले लोगों में से है। और बिहार का इतिहास रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है सर वही लोग जीते हैं। जैसे जब बाहुबलियों का युग था तो बाहुबली लोग चुनाव जीतते थे। आज डिजिटल युग है तो डिजिटल क्रांति के तो पुरोधा है मनीष कश्यप। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि मुनीष पत्रकार हुए थे गोरों से लड़ने के लिए, और उसी मुनीष पत्रकार के घर से कुछ किलोमीटर बाद, सैकड़ों वर्ष बाद, मनीष पत्रकार का अवतार हुआ है चोरों से लड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अब मनीष जी के लिए समय आ गया है जब राजनीति रूपी गटर में घुस करके ये साफ करें, अन्यथा आवाज उठाने से कुछ होता नहीं है। एक निश्चित समय के बाद आवाज इनकी 9 महीने तक दबा दी गई थी। ये बात अलग है कि हनुमान जी की कृपा थी, 9 महीने बाद जेल के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण की तरह इनका फिर से पुनर्जन्म हुआ, और भी शनिवार के दिन हुआ। तो शनिवार के दिन हम सर से आग्रह करते हैं कि सर, आप जो है हम लोगों को रिपोर्ट बताइए, आदेश दीजिए अपने बेटा रूपी मनीष कश्यप को, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को, कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। तो सर का क्या इस पर जो है वो मोटिव है, थोड़ा हम सर से पूछ लेते हैं। हम निकलेंगे मनीष जी के लिए नरकटिया विधानसभा और सुगौली विधानसभा, रक्सौल विधानसभा, 3 विधानसभा में हम घूमेंगे और अपने एजेंसी के द्वारा भी हम पता लगाने का कोशिश करेंगे कि मनीष जी को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। यह हम कहकर इनको 3-4 दिन का हम वक्त मांगे हैं इनसे। 3-4 दिन में हम सर्वे कर लोगों से मिलकर, व्यक्तिगत रूप से मिलकर और बात करेंगे और तब हम फाइनली बताएंगे कि ये लड़ें या नहीं लड़ें। धन्यवाद सर। और मनीष जी से अभी नहीं बुलवाएंगे, क्योंकि इनसे अब हम तब बुलवाएंगे जब जनता का परमिशन होगा। ऐसे अभिभावक और ऐसे ऐसे युवा, उधर में जो है VN पांडे सर हैं, उसके बाद जो है वो जूनियर कलाम के नाम से मशहूर अंकुर जी बैठे हुए हैं, जो कि सबसे कम उम्र में किताब लिखने के कारण गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड मेकर हैं। ये अनिकेत रंजन जी को कौन नहीं पहचानता है, सन ऑफ बिहार के बाद सन ऑफ किसान का नाम मशहूर है, मनीष कश्यप की लड़ाई को सबसे ज़्यादा दिन तक जिंदा रखने वाले। और हमारे बगल में जो है वो सीटेड गुरु और गणित के जादूगर के नाम से मशहूर एक ऐसे शिक्षाविद बैठे हुए हैं जो हम लोगों को शिक्षा दे दे करके और बोलना सिखा देते हैं। तो RK दुबे सर, प्रोफेसर RK दुबे सर हैं, ये संतोष जी हैं, और ये मनोज ठाकुर जी हैं, और संतोष सिंह जी हैं, और सभी युवा से लेकर के, जोशीला युवा से लेके अनुभवी बुजुर्ग तक, सब लोगों का साथ मनीष कश्यप को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं जनता से आग्रह करता हूं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मनीष कश्यप निर्दलीय भी आए तो आप इनको चुन करके और जनप्रतिनिधि बनाइएगा। आप चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस फ्री में मिले, आप चाहते हैं कि झूठा FIR किसी पे नहीं हो, आप चाहते हैं कि 1 लाख जो है वो युवाओं को लोकसभा यानी पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में रोजगार मिल जाए, आप चाहते हैं कि 25,000 बेटियों को मुफ्त शिक्षा मिले, आप चाहते हैं कि साल में 10,000 से ज्यादा लड़कियां जो है वो जूडो कराटे सीखे ताकि मजनू लोग इधर उधर देखे तो मार के बत्तीसी झाड़ दे, अगर आप चाहते हैं कि बेटियां सशक्त हो, युवा सशक्त हो, मजदूर भाइयों की आवाज उठाने के बाद अब कोई जेल नहीं जाए बल्कि मजदूरों को इंश्योरेंस पर बात हो, उनका जो है सारा काम हो, आप चाहते हैं कि दाखिल खारिज बिना घूस के हो, दलाल मुक्त बिहार और पश्चिमी चंपारण चाहते हैं, तो एक बार आप बताइएगा कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। ये तो आप जानते हैं कि ये सांसद बन जाएंगे तो ये काम कर लेंगे, लेकिन आपको ये बताना है कि ये खड़ा होंगे तो जीतेंगे कि नहीं।
आपको वीडियो से अगर मिल रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो नहीं मिल रहा है तो जो लोग जाएंगे, हमारे अभिभावक जाएंगे या जो जोशीले युवा जाएंगे, उनको कह दीजिएगा कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, नहीं लड़ना है नहीं लड़ेंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।